एक आदमी जिसने करोड़ों डॉलर के कारोबार से शुरुआत की, फिर अपना नाम एक ब्रांड बना दिया। टेलीविजन पर लोगों को नौकरी से निकालते निकालते वे आदमी एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। उसने चीन को टक्कर दी, नाटो के सहयोगियों को अमेरिका के खर्च का हिसाब याद दिलाया, मध्य पूर्व में ऐसे समझौते कराए जिन्हें उनके समर्थक ऐतिहासिक उपलब्धि कहते हैं। लेकिन इसी ट्रंप के शासन में ऐसे फैसले हुए जिनकी वजह से उस पर लोकतंत्र कमजोर करने, लोगों के साथ कठोर व्यवहार करने और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने जैसे आरोप लगे। फिर आया 2020, ट्रंप चुनाव हार गया। उसके बाद अमेरिका ने जो देखा उसने पूरी दुनिया को हिला दिया और यहीं से कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस आदमी के बारे में कहा जा रहा था कि उस राजनीतिक जीवन खत्म हो चुका है। वही आदमी कुछ साल बाद वापस आया और फिर से व्हाइट हाउस पहुंच गया। लेकिन दूसरी बात, ट्रंप के सामने राजनीतिक चुनौती नहीं थी। उसके सामने पुराने विवाद थे, एप्स्टाइन फाइल जैसे संवेदनशील दस्तावेज थे। उसके सामने अपना बिजनेस एम्पायर और क्रिप्टो की दुनिया भी थी। और आज वे ईरान के साथ में ऐसे संघर्ष में उलझा हुआ है जिसका असर सिर्फ अमेरिका पर नहीं बल्कि दुनिया के तेल और व्यापार पर पड़ रहा है। तो सवाल ये नहीं है ट्रंप अच्छा है या बुरा, सवाल ये है कि आखिर ट्रंप कौन है। डोनाल्ड ट्रंप की कहानी किसी साधारण अमेरिका परिवार से शुरू नहीं हुई। उनके पिता फ्रेड ट्रंप पहले से ही न्यूयॉर्क के रियल एस्टेट बिजनेस के सफल व्यापारी थे। यानी ट्रंप ने शून्य से शुरुआत नहीं की थी। लेकिन यही एक जरूरी बात है, युवा ट्रंप ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन को अपना मैदान बनाया और उसने सिर्फ इमारतें नहीं बनाई, उसने अपने नाम को बेचना शुरू किया। ट्रंप टावर, होटल्स, कसिनो, गोल्फ रिसोर्ट्स और फिर सबसे महत्वपूर्ण चीज, ट्रंप नाम। लेकिन इस कहानी में सिर्फ सफलता नहीं थी, उसके कारोबार भारी कर्जा आया, कसिनो बिजनेस में समस्या आई, उसके कई वेंचर्स बैंकरप्ट प्रोसेस से गुजरे। फिर भी ट्रंप ने एक चीज नहीं खोई, अपनी पहचान, और यहीं से उसकी अगली शक्ति पैदा हुई। 2004 में एक टेलीविजन शो आया, द अप्रेंटिस। ट्रंप कमरे में बैठा था, उम्मीदवार उसके सामने खड़े होते थे और फिर वही मशहूर अंदाज, यू आर फायर। अब सोचिए, एक बिजनेसमैन जिसे अमेरिका पहले से जानता था, टेलीविजन ने उसे हर हफ्ते करोड़ों लोगों के घर तक पहुंचा दिया। लोगों के दिमाग में ट्रंप की इमेज बनने लगी, एक ऐसा आदमी जो फैसले लेने से नहीं डरता। क्योंकि जब ट्रंप राजनीति में आया, मैक्सिको बॉर्डर और वॉल को कैंपेन का बड़ा मुद्दा बनाया, चाइना के साथ व्यापार का आक्रामक रूप अपनाया और सबसे बड़ा नारा था अमेरिका फर्स्ट। उसका संदेश साफ था, बहुत लंबे समय तक अमेरिका दूसरे देशों के लिए बहुत कुछ कर रहा है, अब अमेरिका को खुद को पहले रखना चाहिए। लेकिन नवंबर 2016 परिणाम सामने आता है। ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को पॉपुलर वोट से पीछे नहीं छोड़ा, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में जीत हासिल की और वे अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति बन गया। जिस आदमी को शुरुआत में बहुत लोग पॉलिटिकल आउटसाइडर बोल रहे थे, अब उसके पास दुनिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल ऑफिस थी। लेकिन प्रेसिडेंट बनना ट्रंप की कहानी का अंत नहीं था। अगली परीक्षा अब शुरू होती है। ट्रंप की पहली प्रेसिडेंसी को समझने के लिए एक तरफ से देखना गलत होगा। उसके प्रशासन में टैक्स कट, डेरेगुलेशन को आगे बढ़ाया, नेफ्टा की जगह USMCA आया, स्पेस फोर्स बनाई गई। उसने कई फेडरल जज और 3 सुप्रीम कोर्ट जस्टिस नियुक्त किए और मिडिल ईस्ट में अब्राहम एकॉर्ड्स हुए, जिनके तहत इजराइल और अन्य अरब देशों के बीच में संबंध सामान्य बनने की दिशा में काम हुए। ट्रंप के सपोर्टरों के लिए ये सब एक बात साबित करना था, ट्रंप सिर्फ बोलता नहीं है, फैसले भी लेता है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी प्रेसिडेंसी लगातार विवादों में घिरी रही। इमिग्रेशन पॉलिसी, बॉर्डर इशू, कोविड-19 की प्रतिक्रिया, मीडिया के साथ संघर्ष, इम्पीचमेंट और फिर राष्ट्रपति की शक्ति को लेकर लगातार टकराव। लेकिन सबसे बड़ा संकट अभी आने वाला था। 2020 में ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में चुनाव हुआ। परिणाम ट्रंप के पक्ष में नहीं गया, बाइडेन राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन ट्रंप ने चुनाव परिणाम को चुनौती दी और व्यापक इलेक्शन फ्रॉड के आरोप लगाए। यहीं से अमेरिका में राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ा। 2020 के बाद ट्रंप को कई कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा, बिजनेस रिकॉर्ड्स, इलेक्शन रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन, फेडरल केसेस और फिर न्यूयॉर्क का क्रिमिनल केस। 2026 में ट्रंप को न्यूयॉर्क में दोषी ठहराया गया। अब किसी सामान्य राजनीतिक नेता के लिए ये सफर कैरियर एंडिंग मूवमेंट होता। लेकिन इसी बीच एक और चीज हुई, ट्रंप ने अपना कैंपेन जारी रखा। ट्रंप ने फिर चुनाव लड़ा। इस बार मुकाबला कमला हैरिस से हुआ और नवंबर 2024 ट्रंप ने जीत हासिल की। वे आदमी जो राष्ट्रपति रह चुका था, चुनाव हार चुका था, कई कानूनी मामलों का सामना कर चुका था और फिर भी व्हाइट हाउस में वापसी करता है। अब आते हैं हम उस हिस्से पर जिसके नाम से इंटरनेट पर हजारों दावे फैल जाते हैं, जेफरी एप्स्टाइन फाइल। लेकिन यहाँ सेंसेशन होने से ज्यादा जरूरी है सच्चा होना। 2026 में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने
एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 3.5 मिलियन पेज का मटेरियल प्रकाशित किया। इसमें 2000 से ज्यादा वीडियो, 1,80,000 से ज्यादा इमेज भी शामिल थी। डॉज ने कहा डॉक्यूमेंट कई अलग अलग इन्वेस्टिगेशन और केस से आए थे। अब सबसे जरूरी बात, इन फाइल में किसी एक व्यक्ति का नाम होना अपने आप में अपराध का प्रमाण नहीं है। डॉज की ऑफिशियल एप्स्टीन लाइब्रेरी आज भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराती है और विक्टिम की पहचान जुड़ी जानकारी को रिडेक्ट करती है। एप्स्टीन फाइल एक ऐसा जाल था जहां छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध हुए, इसीलिए ट्रम्प और नजर में आए। लेकिन अभी उसे दोषी कहना गलत होगा। लेकिन असली परीक्षा फॉरेन पॉलिसी में होने वाली थी। ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी का प्रसिद्ध शब्द है अमेरिकी फर्स्ट। अमेरिका को दूसरे देशों के लिए सबसे ज्यादा कीमत नहीं चुकानी चाहिए। नाटो में दूसरे देशों को ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग करनी चाहिए। चाइना को ट्रेड में चुनौती देनी चाहिए और अमेरिका को अपनी इकोनॉमिक्स और मिलिट्री पावर का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहिए। ट्रम्प की दूसरी प्रेसिडेंसी में नाटो एलिलिस और डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने का दबाव फिर बड़ा मुद्दा बन गया। लेकिन फिर आया ईरान। 2026 में ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट ट्रम्प की प्रेसिडेंसी का सबसे बड़ा इंटरनेशनल टेस्ट बन चुका था। 28 फरवरी से शुरू हुए यूएस इजरायली स्ट्राइक्स के बाद ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग बुरी तरह प्रभावित हुए और आज स्थिति इतनी गंभीर है कि ईरान और अमेरिका दोनों उस स्ट्रेटेजिक वाटरवे पर कंट्रोल को लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर नेवल ब्लॉकेड और इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ाया और इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऑयल शिपिंग रूट में से एक है। जब वहाँ ट्रैफिक रुकता है तो दुनिया के बाजारों में चिंता बढ़ती है, ऑयल प्राइसेस पर दबाव आता है, एशिया प्रभावित होता है और अमेरिका में फ्यूल प्राइसेस बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। यानी ट्रम्प के लिए ईरान सिर्फ फॉरेन पॉलिसी नहीं रहा, ये अब अमेरिका की इकोनॉमी, वोटर्स और उसकी अपनी पॉलिटिकल लेगेसी तीनों का सवाल है। अब पूरी कहानी को एक साथ रखिए। ट्रम्प ने कहा अमेरिका फर्स्ट, उसने टैरिफ्स लगाए, चाइना पर दबाव बढ़ाए, एलिलिस से ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग की मांग की, ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर बढ़ाया। लेकिन हर पॉलिसी की एक कीमत होती है। टैरिफ लगाने से दूसरे देश भी टैरिफ लगा सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी में प्रेशर बढ़ाने से नेगोशिएशन प्रभावित हो सकती है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ सकता है और मिलिट्री पावर दिखाने से डिटरेंस मजबूत हो सकता है, लेकिन युद्ध का जोखिम भी बढ़ता है। अब हम सिर्फ पॉलिटिकल सर्वाइव देखें तो शायद सबसे बड़ी सफलता यही है ट्रम्प ने ऐसी राजनीतिक वापसी की जिसकी संभावना बहुत कम लोग देखते थे। अब दूसरी तरफ ट्रम्प की प्रेसिडेंसी लगातार कंट्रोवर्सी से जुड़ी रही। इमिग्रेशन पॉलिसी पर भारी विवाद, कोविड रेस्पॉन्स पर क्रिटिसिज्म और अब ईरान युद्ध की कीमत। इसलिए अगर कोई कहता है ट्रम्प पूरी तरह सफल था, वे उसकी आधी कहानी बता रहा है, और अगर कोई कहता है कि ट्रम्प असफल था तो वे भी उसकी आधी कहानी बता रहा है। अब फैसला आपके पास है। ट्रम्प सक्सेसफुल है, ट्रम्प फेलियर है, वो आप तय करें। मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।